हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लिपि। क्या पढ़ेंगे? लिपि। इसके पहले हमने पढ़ा था भाषा के रूप कौन कौन से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। भाषा के अन्य रूप भी हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे लिपि। तो लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिखावट अथवा लिखने की विधि। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती हैं। किसी भी भाषा को अनेक लिपियों में लिखा जा सकता है। ध्वनियों के लिखित या चिन्हित रूप को लिपि कहते हैं। किसे लिपि कहते हैं? तो ध्वनियों के लिखित या चिन्हित रूप को लिपि कहते हैं। अब यहाँ आपके सामने दो पिक्चर दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग लिपि में लिखा हुआ, पांडुलिपि और शिलालेख, है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे लिपि के प्रकार कौन कौन से हैं या कैसे लिखते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि है। भारत की कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं की लिपियाँ नीचे दी हुई हैं, आपके सामने है, आप उसे आसानी से समझ सकते हो। भाषा एवं उसकी लिपि और उसको लिखने का क्या तरीका है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले हिंदी भाषा। कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरिक। और उसको लिखते कैसे हैं? तो यहाँ आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद है अंग्रेज़ी भाषा। कौन सी है? अंग्रेज़ी। तो अंग्रेज़ी को किस रूप में लिखते हैं? रोमन में। किस में, कौन सी लिपि में लिखते हैं? रोमन में। कैसे लिखते हैं? यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। पंजाबी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। उसको भी लिखने का तरीका आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। तमिल। तमिल में कौन सी लिपि है? तमिल। उसको भी लिखने का तरीका यहाँ दिया हुआ है। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरिक। उसको हिंदी जैसे ही लिखते हैं। बांग्ला। उसकी लिपि क्या है? बांग्लाई। क्या है? बांग्ला। लिखने का तरीका आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए। उर्दू। उर्दू की लिपि है फारसी। कैसे लिखते हैं? यहाँ लिखा हुआ है। तेलुगु। तेलुगु की लिपि है ब्राह्मी। कौन सी है? ब्राह्मी। यहाँ पे उसके लिपि के चिन्ह दिए हुए हैं। अब आगे व्याकरण। सबसे पहले व्याकरण कहते किसे हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने एवं पढ़ने का बोध कराता है, वह व्याकरण कहलाता है। यहाँ चित्र दिया हुआ है और उसको देखकर हमें समझना है। देखिए और समझिए। पहला व्यक्ति क्या कह रहा है? बाबूजी हमार गैया घास चरत है। क्या कह रहा है? हमार गैया घास चरत है। अब उसका शुद्ध रूप दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, ओह तुम्हारी गाय घास चर रही थी, है ना। ये इसका शुद्ध रूप हुआ। यहाँ एक किसान स्थानीय बोली में बात कर रहे हैं जिसके कई शब्द हिंदी व्याकरण की दृष्टि से उचित नहीं है। यहाँ गैया तथा चरत विकसित शब्द हैं जो क्रमशः गाय एवं चरने के अपभ्रंश हैं। व्याकरण हमें इन्हीं दोषों से मुक्ति दिलाता है। शब्द, वाक्य इत्यादि के अशुद्ध रूप को शुद्ध रूप में परिवर्तित करने का कार्य व्याकरण के द्वारा ही किया जाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार, जिसके बारे में हम आगे लेसनों में पढ़ेंगे। दोबारा जानें। इन चीज़ों को आप एक बार और समझ लीजिए। भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक एवं लिखित। भाषा के कुछ अन्य रूप भी प्रचलित हैं। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली एवं मातृभाषा। लिपि भाषा का प्राचीनतम लिखित रूप है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भारत की राजभाषा है। 10 जनवरी को
विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? भारत में 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे आपको इसके क्वेश्चन आंसर